प्रो कबड्डी लीग का एक और ट्रिपल हेडर। अब वीकेंड है तो आपका संडे, आपका सैटरडे इन्होंने सॉर्टेड कर रखा है और अब हर एक मैच इतना क्रूशियल है ना, क्योंकि क्वालिफायर्स की जंग है। टॉप 6 में अपने आप को लेकर जाना है, अपनी जगह बनानी है ताकि आगे के लिए आप क्वालिफाई कर सके और ट्रॉफी की और ज्यादा करीब आ सके। तो 3 मुकाबले होंगे। सबसे पहले तमिल थलाइवास जाएगी दबंग दिल्ली के सामने, उसके बाद यू मुंबा का होगा सामना डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स से, और उसके बाद एक और मुकाबला उस टीम का जो सीजन की दूसरी जीत अभी तक ढूंढ रही है। मतलब टूर्नामेंट खत्म हो गया, इस टीम को दूसरी जीत नहीं मिली है। तेलुगु टाइटंस का मुकाबला होगा पुनेरी पल्टन के खिलाफ। पुनेरी अपना पिछला मुकाबला बड़े ही डोमिनेंट तरीके से टॉप की टीम हरियाणा स्टीलर्स को हरा कर आ रही है। तो दूसरी जीत अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन आप किन खिलाड़ियों पर नजर रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे, और कौन से खिलाड़ी होंगे जो इस मैच में खूब सारे पॉइंट्स कमाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है, जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये भी है कि जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला क्वालिफायर्स के लिए तमिल थलाइवास का होगा दबंग दिल्ली से। दबंग दिल्ली वैसे तो अभी नंबर 2 पर है, अभी टॉप की पोजीशन पे है, लेकिन क्वालिफाई करने से दूर है। अपने नाम के आगे क्वालिफायर्स लिखवाना होगा, और सबसे जरूरी बात, जीत के साथ अपने आप को नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे ही रखना होगा, क्योंकि अगर आप नंबर 1, नंबर 2 पे रहते हैं ना, तभी आपको सीधे सेमीफाइनल की टिकट मिलती है। तो ये जगह अपनी पक्की करके रखनी पड़ेगी इन टीमों को। तमिल थलाइवास की बात करते हैं। पहले 18 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, 5 जीते हैं, 7 मुकाबले गंवाए हैं और 6 मुकाबले इस टीम ने टाई किए हैं। दूसरी तरफ अगर दबंग दिल्ली की कहानी देखेंगे ना, पिछला मुकाबला बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ जीत रही थी आखिरी मोमेंट पे ना। अगर एक रेड में मनजीत चिल्लर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते तो वो मैच दिल्ली के पक्ष में था। दबंग दिल्ली 18 मुकाबले खेल चुकी है, 9 जीते हैं, 5 मुकाबले गंवाए हैं, 4 मुकाबले टाई किए हैं। दिल्ली की कहानी कैसी रही है? पुनेरी पल्टन को हराया, यू मुंबा को हराया, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटन, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर, पटना पायरेट, गुजरात जायंट्स और एक बार फिर से यू मुंबा, इन टीमों को ये हरा चुकी है। लेकिन जो हार हासिल हुई है वो जयपुर के खिलाफ 2 बार, बुल्स के खिलाफ, हरियाणा स्टीलर के खिलाफ और पुनेरी पल्टन के खिलाफ हुई है। ड्रॉ मुकाबलों की भी बात की जाए तो गुजरात, तमिल, बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ इस टीम ने अपने मुकाबले ड्रॉ किए। दूसरी तरफ हम तमिल थलाइवास की बात कर रहे थे। इस टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं अपने 18 में से। पुनेरी पल्टन, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर, बेंगलुरु बुल्स, तेलुगु टाइटन के खिलाफ वो मुकाबले जीते हैं, और जो गवाए हैं वो बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर, गुजरात जायंट्स, पटना पायरेट्स, यू मुंबा, हरियाणा स्टीलर और तमिल थलाइवास के खिलाफ। कई सारे मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ भी किए हैं। सबसे ज्यादा मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ किए, टाई किए, तेलुगु के खिलाफ, मुंबा के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, पटना पायरेट्स के खिलाफ और जयपुर के खिलाफ 2 बार। अब इन टीम के स्टार परफॉर्मर्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तमिल थलाइवास की कि कौन से वो खिलाड़ी है जो इस टीम को चलाते हैं, और उसमें टॉप पर रेडिंग डिपार्टमेंट के लिए नाम आता है मनजीत का, अजिंक्य पवार का। मनजीत इस सीजन अच्छा कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में आधे टाइम के लिए कप्तानी भी करी थी, क्योंकि सुरजीत फिट नहीं थे, वो मैच से बाहर गए, मनजीत को कप्तानी सौंपी गई, और कप्तानी करते हुए इन्होंने इतना अच्छा खेल दिखाया कि एक और सुपर 10 लगाया, 12 पॉइंट्स कमाए, 150 पॉइंट अपने नाम के आगे लगाए। दूसरी तरफ अगर आप अजिंक्य पवार की बात करेंगे ना, तो ये इस टीम के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि क्रूशियल टाइम पे आप इनको रेड करने भेजते हैं, आप उनको डू डाई रेड्स में भेजते हैं। अब तक 111 पॉइंट्स ही ला चुके हैं इस टीम के लिए, और कई शानदार रेड करते हैं। बहुत दिमाग से जिनको स्मार्ट प्लेयर कहा जा सकता है ना, उसमें अजिंक्य पवार का नाम आता है। इनके पॉइंट्स टेबल में ये बात हर दफा नहीं क्लियर होगी, लेकिन अपनी जगह ये इस टीम में अपने आप बनाते हैं। डिफेंस की बात की जाए, सुरजीत इस टीम के कप्तान है। अब जो शुरुआत हुई थी ना सीजन की, हर मैच में 4, 3, 3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे, लेकिन बीते 1-2 मैचेस में आपको इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस डल लगेगी।
उसके बावजूद वापसी करी इन्होंने, पिछले से पिछले मुकाबले में 4 टैकल पॉइंट्स निकाले। पिछले मुकाबले में नहीं कर पाए थे ज्यादा कुछ कमाल, क्योंकि वापस चले गए थे, उतरे थे टीम के साथ लेकिन फिर फिट नहीं थे, उनकी चोट लगी और वो बाहर गए। 49 पॉइंट्स इनके नाम है और उम्मीद करेंगे कि सुलजीत आज इस मैच में उतरे। सुलजीत के साथ एक और खिलाड़ी है जिसके ऊपर तमिल थलाइवास का डिफेंस डिपेंड करता है। डिपेंड बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं ना, इन्होंने जितने टैकल पॉइंट्स लिए ना अकेले एक मैच में 8-9 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले, 9 टैकल पॉइंट्स। हाई फाइव सुने, डबल हाई फाइव भी ये लगा सकते हैं। बाकी 3 मुकाबलों की भी बात की जाए बीते के, तो 4-3-3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने कॉन्टिन्यूअस निकाले हैं। 74 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है और इस सीजन के टॉप परफॉर्मर्स में से एक सागर का नाम आता है। और इनके अलावा साहिल इस टीम के लिए खेलते हैं। साहिल पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला, 27 पॉइंट्स इनके नाम है। एम अभिषेक को तमिल थलाइवास की टीम काफी मौका दे रही है और वो उन मौकों को बुना रहे हैं। 3 टैकल पॉइंट्स पिछले मुकाबले में अभिषेक ने निकाले थे। अब प्रॉब्लम एरिया की बात कर लेते हैं। हमने टीम की इतने डिफेंस की तारीफ कर ली, रेडिंग डिपार्टमेंट की तारीफ कर ली, लेकिन जब सब कुछ अच्छा है तो मुकाबले जीतती क्यों नहीं है? टॉप पे क्यों नहीं है ये टीम? टॉप पे इसलिए नहीं है क्योंकि कई मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक वो होता है ना कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन सामने वाला आपसे और अच्छा कर रहा है, तो आपको उससे भी अच्छा करना होगा। आपको मुकाबले जीतने के लिए ओवर द टॉप जाना पड़ेगा और 101% देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप दबंग दिल्ली की बात करेंगे तो इस टाइम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। सब कुछ अच्छा चल रहा है दिल्ली की टीम के लिए। पिछला मुकाबला बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हारते हारते जीत तक लेके गए। जीत से फिर वो मुकाबला थोड़ा सा नीचे, मतलब टाई पर एंड हुआ, तो ये थोड़ी कहानी सी संभालनी पड़ेगी। और इससे पहले वाले मुकाबलों में भी ज्यादा अच्छा दिल्ली के लिए गया नहीं था। मुकाबलों को वापस जीतना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब नवीन कुमार एक्सप्रेस की भी वापसी हो गई है, वो भी लगातार सुपर 10 लगा रहे हैं। विजय मलिक भी इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं और इस टीम के डिफेंस की इतनी तारीफ होती है कि बहुत एक्सपीरियंस डिफेंस है दिल्ली का, बहुत शानदार खेलता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इस टीम के ना कुछ खिलाड़ी है, मनजीत चिल्लर जैसे, जिस दिन वो चलते हैं इस टीम की जीत 50-70% पक्की हो जाती है। लेकिन मनजीत चिल्लर को ना थोड़ा सा संभलना होगा। जैसे पिछले मुकाबले में अगर वो दूसरी मतलब सेकंड लास्ट रेड में अपने आप को रोक लेते ना, तो वो मुकाबला दिल्ली के पक्ष में जा सकता था। तो पहले डिफेंस की ही बात कर लेते हैं। दबंग दिल्ली की इस टीम के पास जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, मनजीत चिल्लर, जीवा, कृष्णा जैसे खिलाड़ी हैं। कृष्णा को मौके कई दिए गए हैं, उन्होंने अच्छा किया इस सीजन, एक हाई फाइव भी निकाल चुके हैं। मनजीत चिल्लर इस टीम के प्राइम प्लेयर हैं, हमेशा अपनी जगह बनाते हैं। 5-4-2-3-2 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 39 टैकल पॉइंट्स उनके नाम है इस सीजन, टोटल पॉइंट्स उनके नाम है। संदीप की बात की जाए तो कई दफा इन्होंने रेडिंग भी करी है, 52 पॉइंट्स ही अब तक अपने नाम कर चुके हैं। जोगिंदर नरवाल 2 मैचेस में नहीं खेले, फिट नहीं थे, फिर वापसी करी और उसके बाद फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म करना इन्होंने शुरू करा। बीते के 2-4 मैचेस देखेंगे तो 2-4-3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे। 24 पॉइंट्स ही अपने नाम कर चुके हैं। तो डिफेंस जितना अच्छा है उतना अच्छा परफॉर्म करता भी है। हालांकि इसके बावजूद इस सीजन जो है दिल्ली का डिफेंस इतना अच्छा, मतलब ओवर द टॉप नहीं खेला है, इतना अच्छा खेलने के बावजूद। और इसके अलावा अगर आप रेडिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो टीम नवीन और विजय मलिक के ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन उसके साथ आशु मलिक को मौके दिए जाते हैं। क्रूशियल टाइम पे वो भी रेड करने आते हैं इस टीम के लिए और कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। एक मैच में 8-8 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले और कई मल्टी पॉइंट रेड भी इन्होंने करी है। इसके अलावा विजय मलिक 123 पॉइंट्स इनके नाम है, पिछले मुकाबले में 9 पॉइंट्स कमाए थे, टीम को कई बार दरवाजे तक लेके गए और नवीन जब नहीं थे ना तो उनकी गैर मौजूदगी में टीम को जीत दिलाई भी है। और नवीन कुमार लगातार 2 मैच में सुपर 10 लगा चुके हैं, 13-16 पॉइंट्स इनके नाम है। इन टोटल 167 पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं, 150 रेड पॉइंट्स से ज्यादा इनके नाम है। दिल्ली की तारीफ आप खूब सारी कर सकते हैं क्योंकि ये टीम उस तरीके का परफॉर्म करती है। इस टीम में जो एक कमी नजर आती है ना, वो कभी कभी लगता है कि इस सीजन जीवा इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद जैसा बंगाल वॉरियर्स के मैच में हुआ, मनिंदर सिंह ने जीवा को क्लियर टारगेट किया फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में वापसी करी जीवा ने और मनिंदर सिंह को अकेले ब्लॉक तक किया उस मैच में। तो प्रॉब्लम एरिया वही है कि आपके रेडर्स चल रहे हैं, आपके डिफेंडर्स चल रहे हैं, आपके जो डिफेंडर्स हैं ना उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा संयम रखिए और मुकाबला आपके नाम। स्क्वाड की बात कर ली जाए, दबंग दिल्ली, नवीन कुमार, विजय मलिक, आशु मलिक इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, मनजीत चिल्लर और कृष्णा और जीवा में से
एक खिलाड़ी को बुलाया जा सकता है, जिसके चांसेस हाई जो है वो जीवा के साथ ही है, क्योंकि आप एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट करके भी फिर ला सकते हैं। इसके अलावा तमिल थलाइवास की बात की जाए तो मंजीत, अजिंक्य और हिमांशु इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आ सकते हैं। डिफेंस में टीम चाहेगी कि सुरजीत कप्तान की वापसी हो, उनके साथ सागर, साहिल, अभिषेक अपनी जगह पक्की बनाते हैं। लास्ट एनकाउंटर की भी बात कर लेते हैं। जब पहले दिल्ली और तमिल थलाइवास मिली थी ना, इन दोनों टीमों ने एक ड्रॉ खेला था, 30-30 का ड्रॉ, और इस मैच में 17 रेड और 9 टैकल पॉइंट्स दिल्ली ने कमाए थे। दूसरी तरफ तमिल का रेड पॉइंट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन डिफेंस जो शानदार है उसके दम पे इस टीम ने 12 टैकल पॉइंट्स कमाए थे, जिसमें सागर के नाम 6, सुरजीत और मोहित के नाम 2-2 टैकल पॉइंट्स रहे थे। रेडिंग डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे तो मंजीत ने एक और सुपर 10 लगाया था। अजिंक्य, भवानी, अतुल, एमएस, इन तीनों खिलाड़ियों ने 3-3 पॉइंट्स निकाले थे। दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ से विजय मलिक के नाम एक ही पॉइंट रहा था, लेकिन नवीन ने एक और सुपर 10 लगाया था, 15 पॉइंट्स कमाए थे। संदीप के नाम 3 पॉइंट्स रहे थे, जिसमें 2 टैकल और 1 रेड पॉइंट था। इसके अलावा जीवा ने 3 और जोगिंदर नरवाल और मनजीत चिल्लर की बात की जाए तो इन दोनों ने भी 2-2 पॉइंट्स निकाले थे। अब इस मैच में किस बैटल को आप एंजॉय कर सकते हैं? ये जो रेडर वर्सेस रेडर होती है ना, ये हम हर मैच में देखते हैं, लेकिन जिस टीम में डिफेंडर्स इतने शानदार हो तो वहां डिफेंडर वर्सेस डिफेंडर जरूर देखना चाहिए। एक तरफ मंजीत चिल्लर। अब बैटल की बात कर लेते हैं, इस मैच में कौन सा बैटल आप एंजॉय कर सकते हैं? तो डिफेंडर वर्सेस डिफेंडर की बात करते हैं। एक तरफ मंजीत, एक तरफ सागर। मंजीत जानते हैं जायंट किलर इनको कहा जाता है और इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच की बात की जाए तो 2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे इन्होंने, सागर ने भी 3 निकाले थे। और पिछले इनकाउंटर की भी बात की जाए ना, तो जहां मंजीत के नाम 2 थे, सागर के नाम 6 पॉइंट्स थे। और इन टोटल भी सागर बहुत आगे है मंजीत से, लेकिन मंजीत बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो एक्सपीरियंस जीतेगा या युवा खिलाड़ी जीतेगा, ये बैटल देखने में बड़ा मजा आएगा। वॉच आउट प्लेयर्स की बात करें तो दबंग दिल्ली की तरफ से ऑब्वियसली नवीन कुमार एक्सप्रेस जब अपनी एक्सप्रेस स्पीड से रेड करने जाते हैं तो आपकी नजरें इनके ऊपर से नहीं हटेंगी। इन टोटल 167 पॉइंट्स इनके नाम है। पिछले मुकाबले में एक सुपर 10 लगाया। और दिल्ली के डिफेंडर मंजीत 39 पॉइंट्स, 2 टैकल पॉइंट पिछले मुकाबले में थे, और थोड़ा थोड़ा कहा जा सकता है कि इन्होंने मुकाबला पिछला गंवा दिया था, तो उसकी भरपाई भी करनी होगी। दूसरी तरफ तमिल थलाइवास की बात की जाए तो मंजीत इस टीम के प्राइम रेडर, 150 पॉइंट्स इनके नाम है, 12 पॉइंट्स पिछले मुकाबले में निकाले थे। और सागर 74 पॉइंट्स इनके नाम, 3 टैकल पॉइंट निकाले थे। तो एक ये मुकाबला खेला जाएगा दबंग दिल्ली का तमिल थलाइवास के खिलाफ। इसके बाद दूसरा मुकाबला होगा, यू मुंबा का सामना होगा बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और अगर यहां से क्वालिफाई करना है, टॉप 6 में जगह बनानी है, तो हर मैच जीतना पड़ेगा, हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। यू मुंबा 17 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है, 6 मुकाबले जीते, 6 गवाए, 5 मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ करे हैं। और जो जीत हासिल हुई है ना, बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 2 बार हुई है। बड़ी टीम को हराया, पवन सहरावत की टीम को, जयपुर के खिलाफ जीता है, तेलुगु टाइटंस के खिलाफ 2 बार ही जीता, तमिल थलाइवास को हराया। जो मुकाबले गवाए हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। दबंग दिल्ली के खिलाफ 2 बार, पटना पायरेट्स के खिलाफ, पुनेरी पल्टन के खिलाफ 2 बार और पटना पायरेट के खिलाफ 1 बार। दूसरी तरफ अगर आप बंगाल वॉरियर्स की टीम देखेंगे, जैसा कि मैं बता ही रही हूं आपको कि इस टीम के लिए सब कुछ सही नहीं है, किसी मैच में डिफेंस नहीं चलता, और जब चलता है इस टीम का सारा जिम्मा मनिंदर सिंह के ऊपर आ जाता है। बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए, जो जीत हासिल हुई है वो यूपी योद्धा, गुजरात जायंट, जयपुर पिंक पैंथर के खिलाफ 2 बारी, तमिल, तेलुगु और बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ हासिल हुई है। और जो मुकाबले हारे हैं उसमें बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट, हरियाणा स्टीलर्स 2 बार, गुजरात जायंट, पुनेरी पल्टन, यूपी योद्धा, पटना पायरेट शामिल है। और पिछला मुकाबला दबंग दिल्ली के खिलाफ इस टीम ने ड्रॉ किया था, टाई खेला था ये मुकाबला। बंगाल वॉरियर्स की मतलब सब कुछ सही नहीं है, लेकिन इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स फिर भी कुछ है जो इस टीम के लिए कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करते हैं, और उसमें टॉप पर नाम आता है रेडिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह का। मनिंदर सिंह लगातार सुपर 10 लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अभी बीच में उनका सुपर 10 टूटा था, लेकिन उसके बाद फिर सुपर 10 लगाने शुरू करे। कई सारे सुपर 10 लगा चुके हैं इस सीजन, 233 पॉइंट इनके नाम है। इस्माइल नबी बख्श, इनको पिछले मुकाबले में मौका नहीं दिया गया था, जो एक सही कारण भी था, क्योंकि वे जिस किस्म के प्लेयर है ना, जो इनसे उम्मीदें की जाती है, वो उस किस्म का डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से किसी और को मौका दिया गया। 86 पॉइंट्स इनके नाम है। सुकेश हेगड़े को मौका दिया जाता है, क्योंकि टैकल में भी कई बार मदद करते हैं, और सुकेश
सुकेश हेगड़े कई बार मौका दिया जाता है, पिछले मुकाबले में इतना नहीं दिया गया। इसके अलावा एक बार के लिए उतरे थे सुकेश हेगड़े, उसके बाद फिर वापस गए और मनोज गौड़ा को मौका दिया क्योंकि एक मैच में इन्होंने बहुत अच्छा किया, 9 पॉइंट्स निकाले, फिर 6 पॉइंट्स निकाले, लेकिन पिछले मुकाबले में कुल 2 बोनस पॉइंट इनके नाम रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप इनके डिफेंडर्स की बात करेंगे तो इस टीम के पास अबूजर हैं जो दिल्ली से पहले वाले मुकाबले में ना ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, पिछले मैचेस में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के खिलाफ थोड़े से चले, 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, रन सिंह ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले। तो ये इस टीम के कुछ स्टार परफॉर्मर्स हैं। विशाल माने हैं जिन्होंने नवीन कुमार एक्सप्रेस को सोलो ब्लॉक किया था। तो कई सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन विनिंग मोमेंटम वापस लाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम एरिया है ना बंगाल वॉरियर्स का, वो यही है कि आपके पास रेडिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको कोई और खिलाड़ी दिखता नहीं है। दूसरी तरफ यू मुंबा की बात की जाए तो इस टीम के पास रेडिंग डिपार्टमेंट में अभिषेक सिंह हैं, अजीत हैं, कई सारे खिलाड़ी हैं रेडिंग के लिए। अभिषेक सिंह शुरुआत बड़ी शानदार करी थी, इन्होंने बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 19 पॉइंट्स कमाए थे। उसके बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिप हुई, फिर वापसी करी और अभी 2 मैचेस में लगातार सुपर 10 लगा कर आ रहे हैं। ये 151 पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा अजीत 116 पॉइंट्स इनके नाम है। ये कुछ मैचेस के बाद ना थोड़े से गायब हुए थे, 1-2 मैचेस में फिट नहीं थे इसलिए नहीं खेले। उसके बाद वापसी करी और वापसी थोड़ी सी डाउन थी, उसके बाद फिर से स्पीड पकड़ी और आप बीते 2-3 मुकाबले देखेंगे तो 10, 7, 11 इस तरीके से पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। यू मुंबा जितना अच्छा इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट है ना, उससे ज्यादा अच्छा डिफेंस है, क्योंकि डिफेंस में इनके पास रिंकू हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग का सोलो टैकल करा था इस सीजन। उसके अलावा फजल हैं, मोहसेन हैं, राहुल सेतपाल हैं, हरिंद्र हैं, कई सारे खिलाड़ी हैं। रिंकू की बात की जाए तो 46 पॉइंट्स इनके नाम है, फजल के नाम 33 पॉइंट है, मोहसेन रेडिंग भी करते हैं तो इनके नाम 50 पॉइंट हैं और राहुल सेतपाल भी इस टीम के लिए अच्छा करते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, रेडिंग के लिए भी जाते हैं और डिफेंस भी करते हैं, टैकल पॉइंट्स भी निकालते हैं। लेकिन जब इतनी अच्छी टीम है, इसके रेडर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसके डिफेंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अपने मुकाबले क्यों हार रही है? वो इसीलिए क्योंकि कई मैचेस में ना इसका डिफेंस कमजोर पड़ जाता है। 8 टैकल पॉइंट्स इन्होंने पिछले पटना के खिलाफ मुकाबले में निकाले थे, लेकिन पटना का डिफेंस आप देखते हैं ना, एक तरफ सुनील साजन की जोड़ी, मोहम्मद रेजा, इन सब खिलाड़ियों के आगे 8 टैकल पॉइंट्स बहुत कम है। एक अकेला हाई फाइव मोहम्मद रेजा निकाल लेते हैं। तो डिफेंस में ज्यादा कुछ कमाल करने की इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं। यू मुंबा, अभिषेक सिंह, अजीत और शिवम इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की बात की जाए, फजल है, हरेंद्र है, रिंकू है, अजिंक्य कापरे हैं, आप इनमें से किसी भी खिलाड़ी को चूज कर सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स, मनिंदर सिंह और रोहित इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इस्माइल नबी बख्श नहीं, सुकेश हेगड़े नहीं, क्योंकि कई मौके दिए गए और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया सुकेश हेगड़े स्पेसिफिकली। इस्माइल नबी बख्श ने कई मैचेस में अच्छा करने की कोशिश करी है, लेकिन जब आप कंटिन्यूस और प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो विशाल माने, अमित, रन सिंह, अबूजर अपनी जगह बना सकते हैं। और रेडिंग डिपार्टमेंट की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, मनिंदर सिंह, रोहित और मनोज गौड़ा को भी जगह मिल सकती है। लास्ट एनकाउंटर की बात की जाए, जब यू मुंबा और बंगाल वॉरियर्स का सामना हुआ था तो इन 2 टीमों ने ड्रॉ खेला था, टाई मुकाबला गया था 32-32 का। यू मुंबा ने 22 रेड और 8 टैकल पॉइंट किए थे, बंगाल ने 17 रेड और 10 टैकल पॉइंट। इधर डिफेंस भारी पड़ा, इधर थोड़ा सा रेडिंग डिपार्टमेंट भारी पड़ा था। अभिषेक सिंह ने एक सुपर 10 लगाया था, 13 पॉइंट्स, अजीत के नाम 5 पॉइंट्स रहे थे, राहुल सेतपाल ने 7 पॉइंट्स कमाए थे। डिफेंस में फजल चले थे 3 पॉइंट्स, रिंकू और आशीष के नाम 1-1 टैकल पॉइंट रहा था। दूसरी तरफ अगर आप बंगाल वॉरियर्स की कहानी देखेंगे तो मनिंदर सिंह ने अकेले 17 पॉइंट्स निकाले थे और डिफेंस में अमित अबूजर ने 3-3, नबी बख्श और रन सिंह ने 2 टैकल पॉइंट्स लिए थे। इस बार कहानी थोड़ी सी पलटेगी। यू मुंबा फॉर्म में है, मनिंदर सिंह की टीम जीत से कोसों दूर है और इस बार ये बैटल भी खास रहेगी। किसकी बैटल आप एंजॉय कर सकते हैं? रेडर वर्सेस रेडर, मनिंदर सिंह वर्सेस अभिषेक। मनिंदर सिंह एक प्रो कबड्डी के बहुत शानदार खिलाड़ी, अपनी टीम को ट्रॉफी तक ले जा चुके हैं। अभिषेक सिंह काफी कुछ अभी सीख रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। इनके लास्ट एनकाउंटर की हमने बात करी, अभिषेक ने 13, मनिंदर ने 17 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन पिछले मुकाबले में ना दोनों ही खिलाड़ियों ने सुपर 10 लगाया। मनिंदर ने अगर 16 पॉइंट्स कमाए तो 13 पॉइंट अभिषेक सिंह के नाम के आगे रहे थे। और इन टोटल पॉइंट्स की बात की जाए तो करीबन 80 पॉइंट्स का इन दोनों की में फासला है। 151 पॉइंट्स
अभिषेक सिंह के नाम के आगे हैं 233 पॉइंट मनिंदर सिंह के नाम के आगे। तो ये एक बैटल बड़ा खास होगा। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए बंगाल की तरफ से तो ऑब्वियसली मनिंदर सिंह और रन सिंह इस टीम के प्राइम खिलाड़ी हैं ये दो, और इन पे नजरें आपकी जरूर होनी चाहिए। यू मुंबा की बात की जाए तो अभिषेक सिंह सुपर 10 लगाया पिछले मुकाबले में, ये सुपर 10 लगाएंगे तो टीम की जीत और ज्यादा आसान होगी, और इनके साथ रिंकू को चलना पड़ेगा अगर टीम को जिताना है तो, और अपने आप को क्वालिफायर्स की रेस में रखना है। इसके अलावा एक और मुकाबला होगा उस टीम का जो इस सीजन की दूसरी जीत तलाश रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि मतलब दूसरी जीत तलाशते तलाशते इनका सीजन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस टीम के क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम है 18 में से, क्योंकि एक मुकाबला जीता है जो कि जयपुर के खिलाफ जीता था, 13 मुकाबले गंवाए हैं कई सारी टीमों के खिलाफ और 4 मुकाबले ड्रॉ किए। तमिल, बुल्स, हरियाणा, बंगाल के खिलाफ इस टीम ने अपने मैचेस ड्रॉ किए थे। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन की बात की जाए तो ये टीम इनफॉर्म है। नितिन तोमर अपनी टीम को बड़े शानदार तरीके से चलाना जानते हैं। नितिन तोमर की टीम को पटना पायरेट्स की टीम के खिलाफ हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन जो पिछला मुकाबला खेला है ना उससे आपको पता चल जाएगा हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ जब टॉप की टीम को हराया था कितना शानदार इस टीम का डिफेंस चला। नितिन तोमर खुद बेशक 4-2-2 इस तरीके से पॉइंट्स लेके आते हो, लेकिन अपने खिलाड़ियों को चलाना बखूबी जानते हैं। मोहित गोयत इस टीम के लिए अच्छा करते हैं, असलम इनामदार इस टीम के लिए अच्छा करते हैं। और पहले पुनेरी पल्टन की ही बात कर लेते हैं। नितिन तोमर की टीम है ये, इन्होंने अब तक 40-45 से ज्यादा पॉइंट्स कमाए हैं। दूसरी तरफ मोहित गोयत इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, एक और सुपर 10 इन्होंने पिछले मुकाबले में लगाया था, 12 पॉइंट्स कमाए थे, तो इन पे नजरें होंगी। इनके साथ साथ असलम इनामदार ये डिफेंस भी करते हैं, ये टैकल पॉइंट्स भी कमाते हैं, साथ में ये रेडिंग पॉइंट्स भी लेके आते हैं। पिछले मुकाबले में अपने सुपर 10 से जरूर चुके हैं असलम, लेकिन जानते हैं कि डेब्यू सीजन में कमाल कैसे करना होता है। 100 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है इस सीजन। और पुनेरी पल्टन की डिफेंस की भी बात कर लेते हैं। पहले पिछले मैच में जो डिफेंस चला था ना उसमें सोमबीर थे, अभिनेश थे, संकेत सावंत थे। संकेत सावंत के नाम बेशक 1 पॉइंट रहा था, काफी मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है, बीते 2 मैचेस में 1-1 पॉइंट ही लेके आए हैं, लेकिन सोमबीर इस टीम में हमेशा परफॉर्म करके दे रहे हैं। आप इनके पिछले कुछ मुकाबले देखेंगे ना 6-2, 3-2, 7 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। इसके अलावा विशाल भारद्वाज को मौका दिया जाता है, इनको पिछले मुकाबले में मौका दिया गया था, इस मैच में मौका दिया गया। 25 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। अभिनेश के नाम पॉइंट्स हैं 35 से ज्यादा पॉइंट्स अभिनेश के नाम है। पिछले मुकाबले में भी 1 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाला था। पुनेरी पल्टन अभी भी इतना दम रखती है कि टॉप 6 में अपनी जगह बना सकती है, क्योंकि इस टीम में कई सारे स्टार परफॉर्मर्स हैं। क्योंकि जब आप उस टीम के सामने उनको चारों खाने चित कर सकते हैं ना उनका डिफेंस चले ना उनके रेडर्स चले, तो आप कमाल करने का दम रखते हैं, और नितिन तोमर से बेहतर उनकी टीम को कोई और नहीं चला सकता। दूसरी तरफ अगर आप तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो इस टीम के कप्तान साहब और इस टीम की पूरी काया पलट ही अजीब सी हो रखी है, क्योंकि इस टीम में शुरुआत में सिद्धार्थ देसाई थे, फिर सिद्धार्थ देसाई नहीं खेले, कोच साहब ने कहा कि भाई हम अपने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, तो आपके पास रजनीश दलाल हैं, आपके पास अंकित बेनीवाल हैं, राकेश गौड़ा हैं, आदर्श टी हैं, कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप मौका देते हो, तब भी आपको जीत हासिल नहीं होती, तो आप फिर प्लेयर्स बदलते हो, आप रजनीश दलाल को बाहर बिठाते हो और फिर उनको वापस लेके आते हो, क्योंकि आपका ये वाली जो आपका स्ट्रैटेजी होती है ये भी काम नहीं करती, फिर आपको रजनीश को वापस लेके आना पड़ता है। तो इस तरीके से इस टीम का ना कभी कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं बैठा, और कॉम्बिनेशन सेट बैठा हो तो ये टीम जानती है कि एंड मोमेंट में ना अपने मुकाबले कैसे गंवाने हैं कई टीमों के खिलाफ। हालांकि पिछला मुकाबला भी इस टीम ने अपना बहुत बढ़िया खेला था, एंड मोमेंट पे आके ये जो क्रूशियल टाइम पे अपने मैचेस गंवा देती है ना ये टीम, इस पे थोड़ा काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रजनीश दलाल की बात करेंगे, पिछले मुकाबले में भी सुपर 10 लगाया था, 101 पॉइंट्स इनके नाम है, और इस मैच में आप उम्मीद करोगे कि रजनीश दलाल उतरे, क्योंकि पिछले मुकाबले में थोड़े फिट नहीं दिखे थे, तो इस मैच में उतरे और अपनी टीम के लिए परफॉर्म करे। अंकित बेनीवाल कुल 1 टैकल पॉइंट इनके नाम रहा था, तो इनसे उम्मीदें होंगी। राकेश गौड़ा को मौके नहीं दिए जा रहे, आदर्श टी को उनकी जगह खिलाया जा रहा है, पिछले मुकाबले में कुल 6 पॉइंट्स कमाए थे, तो उम्मीद होगी कि जब आपको मौके मिल रहे हैं ना तो आप 6 पॉइंट से आगे बढ़े। डिफेंस की बात की जाए तो संदीप कंडोला इस टीम के लिए कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करते हैं, अच्छे मुकाबले उन्होंने जिताए हैं, टाई किए हैं, कई हाई 5 लिए हैं, पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला, 42 पॉइंट्स इनके नाम है। सुरेंद्र सिंह को पिछले 2 मुकाबलों से वापस टीम के साथ जोड़ा गया, 2-2 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले, 24 पॉइंट इनके नाम है। टीम का प्रॉब्लम एरिया यही है कि आप
कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपके पास ऐसे परफॉर्मेंस हैं, आपके पास सुरेंद्र सिंह, संदीप कंडोला, रजनीश दलाल जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको क्रूशियल मोमेंट्स पे ना और एंड के स्पेशली एंड टाइम पे अपने मैचेस नहीं गंवाने होंगे। इस टीम के स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं। रजनीश दलाल की टीम तेलुगु टाइटंस, इस टीम में रजनीश दलाल की जगह ऑब्वियसली बनती है और उम्मीद यही होगी कि वो फिट हो और अपनी जगह बनाए। उनके साथ अंकित बेनीवाल और आदर्श इस टीम में रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आए। डिफेंस की बात की जाए तो आकाश चौधरी है, संदीप कंडोला, सुरेंद्र सिंह और गल्ला राजू की जगह बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप पुनेरी पलटन की बात करेंगे तो असलम इनामदार, मोहित गोयत और नितिन तोमर प्राइम रेडर्स, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता और सब्स्टिट्यूट करके आप राहुल चौधरी को एक बार फिर से जरूर देखना चाहोगे। राहुल चौधरी को शायद तुरुप को इक्का बना रखा है कि जब हमें जरूरत होगी हम राहुल चौधरी को उतारेंगे। आप इनके डिफेंस की बात करें तो सोमवीर, अविनेश, विशाल और संकेत सावंत को मौके दिए जा सकते हैं। अब इन टीमों के ना लास्ट एनकाउंटर की भी बात कर लेते हैं। जब पहले सामना हुआ था तो पुनेरी पलटन ने तेलुगु टाइटंस को सिर्फ 1 पॉइंट के मार्जिन से हराया था। 34 पॉइंट पुनेरी पलटन के नाम थे तो 33 पॉइंट तेलुगु टाइटंस के नाम, और ये कोई ऐसा पहला मुकाबला नहीं है जब तेलुगु टाइटन ने इतना क्लोज मुकाबला गंवाया हो। इससे पहले कई गंवा चुकी है। इस मैच की बात की जाए तो इस टीम ने 15 रेड और 8 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे। सिद्धार्थ बाहुबली देसाई उस मैच में उतरे थे, 15 पॉइंट्स उनके नाम थे। अंकित के नाम 2 पॉइंट्स थे। और डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र और ऋतुराज कोरावी के नाम 2 टैकल पॉइंट, सी अरुण और संदीप के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। दूसरी तरफ पुनेरी पलटन की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक भी सुपर 10 इनके खिलाड़ियों ने नहीं लगाया था। मोहित गोयत के नाम 9 पॉइंट्स थे, असलम इनामदार के नाम 8, पंकज मोहिते उस मैच में उतरे थे, 3 पॉइंट्स थे। डिफेंस में अविनेश के नाम 5, विशाल के नाम 3 और सोमवीर के नाम 2 टैकल पॉइंट्स थे। अब इस बार जो बैटल होगी ना उसमें रेडर वर्सेस रेडर, एक तरफ मोहित गोयत, दूसरी तरफ रजनीश दलाल, क्योंकि रजनीश दलाल अपने मौकों को बनाना जानते हैं। लास्ट मैच में अगर इन दोनों की बात की जाए तो इसके अलावा तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो रजनीश दलाल एक सुपर 10 पिछले मुकाबले में लगा कर आ रहे हैं और ये टीम में होते हैं ना, ये परफॉर्म करते हैं तो इस टीम की मुश्किलें आधी आसान हो जाती हैं। इसके अलावा संदीप कंडोला, इनसे उम्मीदें रहेंगी कि इनको ये टीम इस मैच में उतारे और एक बार फिर से बढ़िया परफॉर्म करके दे। तो ये 3 मुकाबले होंगे जिनको आप एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले तमिल थलाइवास आएंगी दबंग दिल्ली के सामने, उसके बाद यू मुंबा आएगा डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के सामने, उसके बाद आखिरी मुकाबला तेलुगु टाइटन का होगा पुनेरी पलटन के खिलाफ। इन मैचेस में क्या कुछ कमाल होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब हम आप तक दी ललन टॉप पर प्रो कबड्डी लीग की कवरेज में क से कबड्डी मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप, मैं हूं गरिमा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।